माता अदिति ने अपने पतिदेव से पूछा, प्रभु आखिर हमारे पुत्रों का इसमें क्या दोष है? हमारे पुत्रों ने अपने लोक में ही राज किया है। हमारे पुत्र अकारण किसी के लोक पर, किसी के घर पर आक्रमण नहीं करते, लेकिन दिति के पुत्रों ने हमारे पुत्रों का जीना दुश्वार कर दिया है। कश्यप मुनि कहते हैं, देवी आपके पुत्रों की रक्षा अब स्वयं आपके परमात्मा ही कर सकते हैं। कौन परमात्मा? कौन परमात्मा कर सकते हैं? देवी जिस परमात्मा की कृपा से ब्राह्मणों में यह शक्ति आई है, जिस परमात्मा की कृपा से ब्राह्मण इतना शक्तिशाली बने कि अमृत पिए हुए देवताओं को अपने आशीर्वाद से हरा सकते हैं, वही परमात्मा सहायता कर सकता है। बोले कैसे सहायता करेगा? तो पयोव्रत बताया। अब फागुन के शुक्ल पक्ष की परिवार से लेकर त्रयोदशी तक, फागुन माह में शुक्ल पक्ष की परिवार से त्रयोदशी तक कोई भी स्त्री नारायण नाम का जप करे, नारायण मंत्र का जप करे और पयोव्रत करे। पयोव्रत मतलब एक समय मात्र दूध पी करके ही 13 दिन तक रहे। एक समय दिन भर कुछ ना खाए, शाम को सोने से पहले 1 गिलास दूध पीवे, और वो भी दूध किसका हो? बोले जो गाय बछड़ा बियाई हो, कपिला गाय हो, मतलब शुद्ध देशी सात्विक गाय हो, बछड़ा का जन्म, बछड़े को जिसने जन्म दिया हो, उस गाय के दूध को पिए और फिर 13 दिन तक पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, पवित्रता का पालन करते हुए इस व्रत को निभाए। और 14वें दिन सुहागिन और पुत्रवती स्त्रियों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर, जो ब्राह्मण पत्नीवान हो, पुत्रवान हो, परिवार सुख समृद्धि सब कुछ, धन पुत्र लक्ष्मी सब हो जिन ब्राह्मणों के, उन ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा करें। लोग कहते हैं ना कि पंडित जी का दान का कर दे, पंडित जी के तो बहुत बात, कोनो गरीबे के दे दे। भैया भीख और दान में अंतर होता है। दान योग्य को दिया जाता है और भीख भिखारी को दिया जाता है ना। जैसे आप कन्यादान करते हैं तो किसी भिखारी को थोड़ा नहीं करते। जब 50 लाख 1 करोड़ रुपए दहेज देते हैं तो किसी गरीब के बेटा को देते हैं क्या? नहीं। जिसके पास 100 करोड़ है उसी को 1 करोड़ मिलता है, जिसके पास 10 लाख है उसी को 1 लाख दहेज मिलता है। ये तो अभिशाप है ना। किसी गरीब को आप उस 10 लाख से व्यापार करा कर नहीं दे दोगे कि मेरी बेटी भी सुखी रहे और एक गरीब का भला भी हो जाए, चलो पढ़ा लिखा है व्यापार करा दे। कोई नहीं करता। दान सदैव योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। तो उस ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करो जिस ब्राह्मण के बेटा हो पहली शर्त, जिस ब्राह्मण की पत्नी हो दूसरी शर्त, जो ब्राह्मण संपन्न हो तीसरी शर्त, चौथा जो ब्राह्मण जपशील तपशील हो, और 5वां उदार हो। ये 5 गुण जिस ब्राह्मण के अंदर हो उसी ब्राह्मण से अनुष्ठान कराना चाहिए, उसी ब्राह्मण से पूजा करानी चाहिए, उसी ब्राह्मण को दान भी देना चाहिए। क्योंकि जिसके पास खुद ही नहीं है वो तो भगवान से अपने लिए मांग रहा है। वो अपने लिए मांगेगा कि आपके लिए मांगेगा? जिसके पास खुद ही नहीं है बेटा बेटी, वो अपने लिए पहले मांगेगा कि पहले आपके लिए? पहले अपने लिए मांगेगा। जिसके पास है वही आपके लिए मांगेगा। तो इस पयोव्रत का नियम है कि 14वें दिन सुहागन पुत्रवती और पुत्रवान सौभाग्यशाली ब्राह्मणों की पूजा कर उनको तिलक चंदन वस्त्र आभूषण आदि दान कर खीर का भोजन कराया जाए, और उस खीर के भोजन में जो उनका जूठा उच्छिष्ट भाग बचे उस भाग का पान करे, ग्रहण करे और फिर अपने व्रत को पूर्ण करे। ऐसे स्थिति में जब वो स्त्रियां और ब्राह्मण पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते हैं तो उस स्त्री के गर्भ से निश्चित रूप से तेजस्वी बालक उत्पन्न होता ही है। ये मैंने, ये वेदों का बताया नियम है, ये शास्त्रों का बताया नियम है। यही व्रत माता अदिति ने किया। तो 14वें दिन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, समय बीता, भगवान नारायण स्वयं वामन बन करके आए दुनिया के लिए।
दुनिया के लोगों ने पूछा प्रभु आप वामन क्यों बने? कहा मांगने के लिए। कहा बलि से मांगने की क्या जरूरत थी, आप तो युद्ध में हरा सकते थे। कहा मैं नारायण हूं, मैंने ही नियम बनाया है कि इस धरती पर गाय और ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए। अब गाय और ब्राह्मण की पूजा किए हुए बलि को यदि मैं मार देता तो गाय और ब्राह्मण का दिया हुआ वरदान झूठा होता और मेरी बनाई हुई मर्यादा टूट जाती। इसलिए ब्राह्मणों का दिया हुआ वरदान ब्राह्मण बन करके ही उस बलि का सामना किया जा सकता है। और जिस प्रकार उस बलि ने ब्राह्मणों से धोखे से मांगा है कि एक युद्ध में जा रहा हूं विजय श्री का आशीर्वाद, तो ब्राह्मण और गाय ये नहीं जानते थे कि देवताओं से युद्ध करने जा रहा है, उसी प्रकार उसे धोखे से ही मांगना है। तुम भगवान वामन बन करके चले हैं। बोलिए वामन भगवान की।